पिकअप देख लेते हैं। तो भाई उठाओ एक बार पूरे पंजे से इसको। तो देख सकते हो व्हील स्पिन वगैरह पूरा हो रहा है इस गाड़ी के अंदर। हफ्ते में गंदी होगी थी तो वो ये इसको थोड़ा साफ से रखना पड़ता है। इजीली तो नहीं बैठ पाते, थोड़ा सा हेलो गाइज, वेलकम टू माय वीडियो। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। आज हमारे सामने खड़ी है XUV 700। सिर्फ 2-3 महीने पुरानी ये गाड़ी है और टॉप मॉडल जो आता है XUV 700 का वो ये होने वाला है। और हमारे साथ इस गाड़ी के ओनर भी हैं। तो कैसे हो भाई आप? बस बढ़िया भाई। तो भाई ये गाड़ी लेने का आपको कैसे प्लान हुआ और कितने की ये गाड़ी आपको पड़ी? ये हमको पड़ी है 29 लाख के राउंड में पड़ी है। इससे पहले हम वो XUV 500 ओन करते थे, तो उसने हमारा बहुत साथ दिया। उसके पूरे 10 साल हो गए थे। तो उसके बाद हम सोच रहे थे, क्योंकि हमें प्रॉपर SUV में भी नहीं जाना था। एक तो SUV में सिर्फ एक फॉर्च्यूनर आती है एंड वो बहुत रेट में हाई है। तो एक दो ही थे, सफारी थी, XUV 500 थी और एक दो और जो आती हैं अल्कज़ार, ये सब। तो एक तो हमारी इस पर रिलायबिलिटी थी और मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने ली थी, तो उनकी मैंने एक दो बार चला के देखी थी। तो इसलिए मेरा थोड़ा इसके ऊपर रिलायबिलिटी ज़्यादा थी। तो इसलिए हमने टॉप ऑफ द वेरिएंट इसलिए लिया है क्योंकि एक तो सनरूफ आती है, बाकी भी मॉडल में आती है। इसमें एक तो ADAS लेवल 2 है एंड चारों डिस्क ब्रेक्स हैं। तो हमें यही था कि एक बार ही इन्वेस्टमेंट करना है तो टॉप ऑफ द लाइन में इन्वेस्टमेंट करें। तो भाई 10 साल रखे हुए आप इस गाड़ी को पूरा? हाँ, पूरे 10 साल। इससे पहले हमारी जो XUV 500 थी वो भी हमने पूरे 10 साल रखी थी। वो ये अब दिल्ली का रूल ऐसा है तो इसलिए उससे ज़्यादा हम चला भी नहीं सकते। मेन यही प्रॉब्लम है। और बाकी मेन जो फीचर लगता है, एक तो इसमें वो है वेलकम फीचर है जो मेन सीट का, मेरे को ये अच्छा लगता है। जैसे हमने अगर अनलॉक करी तो सीट अपने आप पीछे हो जाती है, ताकि इजीली अगर कोई कम हाइटेड या कोई बच्चा बैठ रहा है या कोई, तो हम इजीली बैठ पाएँ, हमारा लेग स्पेस बन पाए। जैसे ही हम बैठ जाएंगे तो ये हमारे हिसाब से 1 2 3 जो है, जैसे मैंने अपने लिए 1 रखी हुई है, पापा चलाते तो उनके लिए 2 है, कोई और चलाता है तो 3, अपने तीनों के लेवल से तीनों है। और ये हमारी है डीजल ऑटोमेटिक। इसके अंदर मेन जो आता है, इसके अंदर एक तो लेवल 2 ADAS आता है एंड इसके अंदर ड्राइविंग मोड्स है, जिप जैप जूम। जैसे जूम हाई एंड हो गया, टॉप मतलब कि हाईएस्ट पावर के लिए। जिप हो गया जो हमें सिटी के अंदर चलानी है, इसमें अच्छी एवरेज वो सब निकलती है। जूम में ये है कि थोड़ी आपको परफॉर्मेंस चाहिए या आपको भगानी है तो उस चीज़ के लिए है। और इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा भी है कि आपको पूरी चारों तरफ देखनी है तो आप इजीली देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसके अंदर। तो भाई इस गाड़ी को लेने का आपका क्या, आपको अभी जैसे 3000 किलोमीटर आपने गाड़ी चला दी है, तो क्या कुछ आपको पहले अच्छा लगा इस गाड़ी में और क्या कुछ बुरा लगा? जैसे 3 महीने पुरानी गाड़ी है तो 3 महीने आपको हो गए चलाते हुए, तो क्या कुछ अच्छे पॉइंट्स लगे और क्या कुछ बुरे लगे? देखो, बुरा तो ऐसा वैसे कुछ स्पेशली है नहीं, बस मेनली एक तो इसका इंटीरियर बहुत ज़्यादा वाइट है, तो उस कारण वही है, जैसे बच्चे या कोई भी बैठता है, अगर कुछ भी टच हो गया तो गंदा बहुत जल्दी हो जाता है। मेरी तो शायद पहले ही हफ्ते में गंदी हो गई थी, तो वही है, इसको थोड़ा साफ से रखना पड़ता है, मेन यही चीज़ है। और कलर मैंने वाइट थोड़ा इसलिए लिया है क्योंकि प्लान तो हमारा वैसे ब्लैक का था, बट हमने जो टेस्ट ड्राइव वाली ब्लैक हमने यूज़ करी, चला के देखी, बहुत स्क्रैचेज, उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। तो हमारा थोड़ा वही था कि दिल्ली वाले शहर है, पास गाड़ियाँ चलती हैं, तो इसलिए हमने कहा वाइट ही ठीक है, एटलीस्ट इन पे स्क्रैचेस थोड़े रेजिस्टेंट होते हैं, दिखते नहीं है इतने ज़्यादा। मेनली हमारा यही था। और बाकी मेरे को स्टेबिलिटी बहुत अच्छी लगी इसकी। जैसे अगर हम हाईवे पे चल रहे हैं 100-120 तो थोड़ा बहुत जैसे बम्प वो सब आता है तो उस पर स्टेबल रहती है, ऐसा नहीं लगता कि आउट ऑफ कंट्रोल या कुछ हो गया। एंड फिर इसमें स्पेशली जो ADAS है उसका तो हमने बहुत यूज़ करा है। जैसे मुंबई एक्सप्रेस वे हम कहीं जाते हैं, जैसे मथुरा साइड हम गए, तो वो ये हम ADAS अपना लगा के इजीली चल सकते हैं, स्ट्रेस नहीं होता। क्रूज कंट्रोल तो है ही, वो तो ऑब्वियस है, बट ADAS में भी प्रॉपरली वर्क करता है। तो भाई आपको भरोसा हो जाता है हाईवे पे कि 100 की स्पीड पे आप ऐसे मतलब गाड़ी को पूरा कंट्रोल दे देते हो? स्टार्टिंग में तो थोड़ा फील हो रहा था कि नहीं एक साइड जा रही है या कुछ हो रहा है, बट हाँ, अपने आप ऑटो ब्रेकिंग है, इंडिकेटर देने पे लेफ्ट राइट भी हो जाता है। तो ओवरटेकिंग करते वक्त आपको ये फील नहीं हुआ अपने आप ही कभी ब्रेक ले रही हो, ओवरटेक आपने किया हो? क्योंकि XUV 700 में ये काफी मतलब दिक्कतें आती हैं लोगों को कि अपने आप ही ब्रेक ले लेती है, जैसे ओवरटेक करते हैं ट्रैफिक में। वाला जो सिस्टम है वो मैंने इसलिए मोस्टली बंद ही रखता हूँ, क्योंकि ये गाड़ी से पहले ही, जैसे हमारा ह्यूमन इंटेंशन अलग होता है कि हम उसके पास जाके थोड़ा ब्रेक मारें, बट ये उससे काफ़ी दूर में ही ब्रेक मार लेती है। तो इसलिए मैंने ऑटो ब्रेकिंग तो बंद कर रखा है, बट जब ADAS चलता है तो ऑटो ब्रेकिंग ऑन रहता है। बट इन नॉर्मल जैसे अगर मैं चल रहा हूँ ट्रैफिक में तो मैं ऑटो ब्रेकिंग बंद ही रखता हूँ। तो भाई पावर वगैरह की बात कर लेते तो कैसी लगी अभी आपको पावर? पावर तो देखो मेरे को बहुत अच्छी फील हुई। जैसे एक फ्रेंड पे XUV है, हमने फॉर्च्यूनर भी है, उससे हमने ड्रैग रेस भी करी।
एक तो उनसे ब्रेकिंग अच्छी है, वो एक तो गाड़ी बड़ी है, इंजन बड़ा है और उसमें वेट ज़्यादा है, उस हिसाब से इसमें वेट कम है, तो इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। हाई स्पीड में ब्रेकिंग अच्छी है कि जल्दी रुक जाती है। जैसे मैंने फॉर्च्यूनर चलाई, उसमें इतनी अच्छी ब्रेकिंग मेरे को फील नहीं हुई कि क्योंकि हैवी गाड़ी है, तो इस चक्कर में इनकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी लगी। एक तो चारों डिस्क ब्रेक्स हैं, पार्किंग में लगा देते हैं, जैसे हाईवे टायर या कहीं पे लगा देते तो हिल पे ऑटो लॉक वाला सिस्टम है, मेन ये भी अच्छा लगता है। चारों जो टायर है वो लॉक हो जाते हैं। सो भाई जैसे आपने गाड़ी लेने महिंद्रा में गए तो आपका कैसा एक एक्सपीरियंस था महिंद्रा के साथ? जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि महिंद्रा की थार रॉक्स के पीछे वो सस्पेंशन टूट रहा है किसी का, वो फिर कंपनी वाले लाख लाख रुपए मांग रहे हैं उस चीज़ के। हमारा तो अब तक का भगवान की दया से बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि पहले भी हमारे पे XUV 500 थी, तो उसमें भी ऐसा आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं आई थी मेजर कोई कि हाँ ये फ्लॉ हो गया या उन्होंने हमें एंटरटेन नहीं किया। अभी तक तो हमारा बाकी सब अच्छा। तो जैसे जो डिलीवरी का आपका एक्सपीरियंस था या फिर जब आप शोरूम में इस गाड़ी को लेने गए थे तो कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब सही है, बहुत अच्छा था। उन्होंने बता दिया था आपको 1 मंथ के अंदर मिल जाएगी। हमें एक तो इसके दिवाली के आसपास ही लेनी थी, एक हमने फिर नंबर भी VIP लिया था, तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा था। बाकी हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बाकी हम 4x4 लेने की सोच रहे थे, बट उसमें मेन प्रॉब्लम ये थी वो 4x4 नहीं है, वो ऑल व्हील ड्राइव है। तो ये बहुत इशू था कि हमेशा ही एक तो एवरेज पहले ही इसकी 10-12 निकालती है मुश्किल से, तो अगर मैं ऑल व्हील ड्राइव वाली लेता वो और कम निकालती। तो भाई ये नहीं सोचा आपने कि भाई XUV मेरे को जब 10 साल रखनी है तो मैं क्यों ना एक पेट्रोल वाली ले लूँ? नहीं, थोड़ा हमारी ट्रैवलिंग ज़्यादा है तो उस वे में पेट्रोल वाली, बाकी छोटी गाड़ियाँ भी है, बड़ी गाड़ी मेरे को डीजल ही अच्छी लगती है। तो भाई ये आपने बहुत अच्छा किया डीजल लेके, क्योंकि जो पेट्रोल की गाड़ी आती है ना XUV, वो मुश्किल से 3 या 4 की एवरेज देती है लोगों को, बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन पावरफुल वो इससे ज़्यादा आती है थोड़ी सी डीजल से। मैंने चला के देखी थी, पावरफुल ज़्यादा है, बट वो इन दी एंड थोड़ा बड़ी गाड़ी, क्योंकि वही है अभी तो फिर भी बहुत कम चली है, वरना मोस्टली ये बाहर ही रहती है, ज़्यादा ही चलती है क्योंकि फैमिली में सब चलाते हैं। तो भाई जैसे 3000 किलोमीटर चलाई है तो आपने क्या इसकी पहली सर्विस वगैरह करवा ली है गाड़ी की? हाँ जी, वो करा ली थी, नॉर्मल चेकअप या वही सब होता है, उसमें उन्होंने ब्रेक पैड्स, ऑयल ये सब चेक करके सिंपली हमें जल्दी फ्री भी कर दिया था 1-2 घंटे में, चेकिंग वैकिंग करके सब कुछ कर। तो भाई ये कौन सा मॉडल है इस गाड़ी का, अगर हम बात करें मॉडल का? लाइन है AX7 लग्जरी। AX7 लग्जरी। तो इसका जो जैसे आप रूफ देख सकते हो ब्लैक कलर की है, तो ये कुछ अलग ड्यूअल टोन में मोड आता है? इसको ड्यूअल टोन में ही आता है इसके सनरूफ के साथ, ताकि ये मैच हो जाए। ब्लैक इसलिए देते हैं ये लोग। बाकी इसमें बाहर से हमने ये लगवाया था, बस ये आफ्टर मार्केट लगवाया है। हाँ, मतलब है कंपनी का ही, बट एक्सेसरीज का पार्ट था। यस, ऐड ऑन एक्सेसरीज में लगवाया था। सो भाई ये तो हो गई गाड़ी की ओवरऑल बात। तो एक बार अभी हम चलते हैं गाड़ी के पीछे, और गाड़ी के पीछे से हम देख लेते हैं कैसा कुछ होगा एक्सपीरियंस भाई का कैसा। जैसे 7 सीटर ये गाड़ी आती है, 5 सीटिंग में भी ये वाली गाड़ी आती है और 7 सीटर भी आती है। जो 7 सीटर है वो आपको टॉप मॉडल के अंदर मिल जाएगी। और एड्रोनॉक्स वगैरह भाई आपने कितना यूज़ किया अभी तक, अगर मैं इस बात करूँ एड्रोनॉक्स जो इसके अंदर आता है? तो जैसे यही होता है कि जैसे इसके बता देता है, ऐप के अंदर बता देता है क्या क्या इश्यूज हैं या ये वो, कितनी स्पीड पे चल रही है। जैसे हमने अगर किसी को दी है तो पता देखते रहते हैं कि अगर कोई ओवर स्पीडिंग तो नहीं कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा। मेनली ऐसा इसका यही यूज़ था हमारा। तो भाई 7 सीटर जैसे ये आपने ली थी, ठीक है, तो एक बार हम इसको ओपन कर लेते हैं और पीछे एक बार स्पेस देख लेते हैं कि कितनी कुछ इसके अंदर आपको स्पेस मिल जाएगी। वो ये अगर जैसे हम सीट को लिटा देते हैं तो काफ़ी स्पेस बन जाती है। अगर सीट उठा देते हैं तो ईजिली जितनी 500 में थी मे भी शायद उतनी है, उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा ही होगी। इसमें जो डफल बैग्स होते हैं वो आराम से 3-4 आ जाते हैं। मेनली जैसे घर में छोटे बच्चे हैं तो आराम से पीछे बैठ जाते हैं, ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम। तो भाई बड़ा कोई आदमी जैसे आप हुआ, पीछे 7 वाली सीट पे आप बैठ पाओगे इसके अंदर? इजीली तो नहीं बैठ पाते, थोड़ा सा कंजेशन। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं भाई। एक बार मैं 6'1" का हूँ एग्जैक्टली, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कैसे बैठते हैं। तो ये बैठने के लिए आगे से ही जाना पड़ेगा यहाँ से? यहाँ से इजीली है, सिंपल। इसको हम ऐसे करते हैं, ये 1 पुश में पीछे हो जाती है, उसके बाद आराम से पीछे जाके। भाई कंजेस्टेड तो हो जाएगा पीछे? हाँ, थोड़ा कंजेस्टेड तो होता है, बट इसमें जैसे अगर आपका बैग नहीं है तो हम इसको यहाँ से पीछे कर सकते हैं आराम से। ठीक है, और ये वाली सीटें आगे भी हो जाएंगी। मैं आपको एक बार आगे करके दिखाता हूँ। जैसे अगर ये हमारी हो गई है तो इसको हम यहाँ से आराम से उस साइड से आगे कर सकते हैं। तो भाई पीछे से ऐसा कुछ स्पेस आपको मिल जाएगा। बैठा तो नहीं जाएगा, मतलब इजीली नहीं बैठा जाए। अगर शॉर्ट टूर है तो हाँ, अगर पीछे एक बंदा बैठे तो वो आराम से ऐसे लेट के आराम से बैठ सकता है। मैं 6'1" का भी हूँ, तो ये है कि हम जैसे इसको भी पीछे से पीछे कर सकते हैं ऐसे करके, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक इशू आता नहीं है। तो इमरजेंसी केसेस में आप यूज कर सकते हो 7 सीट्स को। मेनली तो देखो बोला जाए तो ये बच्चों के लिए ही होती है
कि छोटे बच्चे आराम से बैठ पाए। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और एक बार अंदर से बात कर लेते हैं गाड़ी के ओनर से। तो भाई ये इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस गाड़ी में कहाँ से आ रही है? मैं ये यूज़ करता हूँ इन्वॉल्व वन का मस्क। मेरी हर एक गाड़ी में है, मतलब इसके अलग अलग फ्रेगनेंस आती हैं, तो मैं वो यूज़ करता हूँ। ये बेस्ट है, मैं पिछले 2-3 साल से हर एक गाड़ी में यही रखता हूँ, क्योंकि इसकी एकदम से बैठते हैं तो चढ़ती नहीं है। एक तो बहुत अच्छी चीज़ इसकी मेरे को ये लगती है, और पीछे तक जाती है इसकी स्मेल। तो मतलब भाई बहुत प्यारी फ्रेगनेंस है इसकी। तो ये इतना छोटा सा आपको परफ्यूम मिलेगा, इन्वॉल्व योर सेंसेस की तरफ से आता है, और 7 सीटर गाड़ी के अंदर पीछे तक अगर कोई 7th रो में भी बैठा है ना, तो उसको भी कोई स्मेल आएगी नहीं गाड़ी से, अच्छी फ्रेग्रेंस ही मिलेगी। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना है तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पर आपको इन्वॉल्व योर सेंसेस का लिंक मिल जाएगा। मच रिकमेंडेड है, सबको ये अपनी गाड़ी के लिए लेना चाहिए, क्योंकि ये एकदम से हिट नहीं करता है। बहुत प्यारी सूदिंग फ्रेगनेंस है इसकी। तो भाई अब बात कर लेते हैं इंटीरियर की गाड़ी की। तो इंटीरियर में तो देख सकते हो कनेक्टेड डिस्प्ले, जो इतनी बड़ी बड़ी 2 डिस्प्लेज आ जाती हैं इस गाड़ी के अंदर। सो भाई ये आपको क्या अच्छा लगा, या फिर ये? मेरे को ये चीज़ बहुत पसंद आई थी, इसका जो कनेक्टेड डिस्प्ले वाला फीचर था, कि बहुत ही सिंपल सोबर, बहुत ही लीनियंट लगता है। इसी के अंदर सारे फीचर आ जाते हैं, एसी के हो गए, सारी चीज़ें होगी, सारा सब कुछ दिखाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी डिजिटल है, तो मेरे को बहुत सारे कंट्रोल आ जाते हैं, हर चीज़ के कंट्रोल है यहाँ पे, क्रूज के, सारी चीज़ के। यहाँ वायरलेस चार्जिंग भी आ जाती है, एंड मेन चीज़ एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो। वायर्ड में बहुत इशू रहता है कि वायर टैगल हो रही है, ये सब। वायरलेस कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो है, ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। और भाई सीट पे बैठ के मुझे सीट में भी ठंडा ठंडा लग रहा है, वेंटिलेटेड सीट्स, तो बहुत हीटिंग भी एंड कोल्ड भी। तो भाई इसके एडजस्ट मतलब कंट्रोल्स कहाँ से होती है? एडजस्टेबल कंट्रोल सीट्स इसकी यहाँ से हो जाती है। ये आपको स्क्रीन के अंदर, जैसे अगर होम पे भी हो तो आपको यहाँ से दिख जाता है। यहाँ से आप ये मेरे वाली साइड के लिए है, एंड ये कंडक्टर वाली साइड के लिए है। तो डुअल क्लाइमेट आपको इसके अंदर मिल जाएगा गाड़ी के अंदर। इसके अंदर डुअल क्लाइमेट जोन मिलता है बोथ साइड के लिए, और आपको एयर फिल्टर भी मिल जाएगा, आप कंट्रोल यहाँ से देख सकते हो। तो आप स्क्रीन से भी एडजस्ट कर सकते हो और फीचर्स को यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। और इसके साथ भाई अगर ये साउंड क्वालिटी की बात कर लेते हैं, जैसे टॉप मॉडल गाड़ी है ये, एक 7L आपने 24 लाख रुपए महिंद्रा वालों को दिए, तो आपको कैसी साउंड क्वालिटी या किस तरीके के स्पीकर आपको इस गाड़ी के अंदर? इसके अंदर 12 स्पीकर आते हैं, एंड बहुत प्यारी सराउंड साउंड बनती है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा म्यूजिक का लवर भी हूँ, तो मैं वैसे म्यूजिक सिस्टम लगाता हूँ प्रॉपर, जो हैवी होते हैं। बट इसके अंदर जैसे फैमिली कार है, तो मेरे को था कि अच्छी आए तो ज़्यादा अच्छा है, बट कंपनी से ही काफ़ी अच्छी आती है। ऐसा नीड नहीं होता कि हमें बाहर से कुछ लगाने की ज़रूरत है या किसी चीज़ की नीड है। तो भाई मतलब आपने टॉप मॉडल लेके बात खत्म कर दी, करोल बाग जाने की झंझट ही नहीं है गाड़ी में। हाँ। तो अपना आप गाड़ी को 10 साल आपको यूज करना है, और ना कुछ बाहर से लगवाना, ना कुछ मतलब करवाना। जैसे बेस मॉडल लोग ले लेते हैं उसको, फिर लेके घूमते रहते हैं। और वारंटी मतलब मिली है ना गाड़ी से? हाँ, हमने एक्सटेंडेड वारंटी भी ली है 5 साल वाली, ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ होता भी है तो कोई इशू ना है। क्योंकि इतने सारे जब गाड़ी के अंदर फीचर्स हो जाते हैं तो नेसेसरी हो जाती है एक्सटेंडेड वारंटी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बाकी पहले की महिंद्रा के हिसाब से इनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, हर चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उससे इशू आ सकता है। बाकी अभी तक टचवुड आया नहीं है। बाकी और ये जो सीट कवर है ये कंपनी से ही आए हैं, लेदराइट पूरा कंपनी से है। ये सॉफ्ट टच है, सारे में ही सॉफ्ट टच है, तो बस वही है। बस यही प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा वाइटिश है, तो थोड़ा गंदा हो जाता है, बाकी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और जो इसका ये भी मेन मेरे को अच्छा लगता है कि जैसे एडजस्टेबल है, आगे रखना है, पीछे रखना है, तो ये चीज़ ठीक लगती है। तो भाई ये वाइपर कंट्रोल और क्या बोलते हैं हेडलाइट कंट्रोल इसके अंदर ऑटोमेटिक मिल जाते हैं ना? हाँ, ऑटोमेटिक भी मिलते हैं, एंड वो अपना हैंड वाला भी मिलता है, पीछे वाला भी मिलता है। मेन मेरे को इसके सनरूफ बड़ी प्यारी लगती है, ईजी सिंपल। जैसे खुलने वाला पार्ट भी काफ़ी बड़ा है, वरना ये प्रॉब्लम नहीं होती। अगर कोई पीछे बैठा है उसको बिल्कुल आगे आके वो पीछे से भी आराम से एक्सेस कर सकता है। काफी बड़ी सनरूफ मिल जाएगी, मतलब 2 लोग इसमें आराम से एक बारी में निकल सकते हैं, अगर किसी को बाहर निकलने का सनरूफ से शौक है। वैसे दिल्ली में अभी ठंड आ चुकी है, तो सनरूफ को अब यूज करेंगे काफी लोग। बाकी मैं रेकमेंड नहीं करता चलती गाड़ी में सनरूफ से निकलना। खड़ी में करके कहीं पे सेफ जगह पे फोटो खींचो तो वो ईजी रहता है। तो भाई आप इस गाड़ी को रिकमेंड करना चाहोगे और लोगों को? एनी डे रिकमेंड करूंगा, वर्थ लगती है मेरे को। 30 लाख के अंदर गाड़ी, सब कुछ ही आपको मिल जाता है, क्या चीज़ नहीं है। 4x4 वो ऑब्वियसली आपको नहीं मिलता। अगर आपको है इतना तो आप ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट ले सकते हो। बाकी सारी चीज़, किसी भी चीज़ की आपको कमी फील नहीं होगी कि हाँ ये चीज़ कम है इसके अंदर। सो भाई जो मोड्स अभी आप हमें बता रहे थे, जिप जैप जूम, तो उसमें सबसे पावरफुल मोड कौन सा होने वाला है इनमें से? जूम होता है सबसे पावरफुल मोड।
तो भाई जूम में जैसे आप देख सकते हो रेड इंटीरियर इसका हो चुका है। आप यहाँ पे भी लिखा आ जाता है जूम मोड एक्टिवेटेड। तो क्या कुछ पावर 420 nm फेंकेगी अब ये सीधा जूम में। तो एक बार हम इसका आपको थोड़ी पावर के फिगर्स और पावर एक बार दिखा देते हैं कैसी परफॉर्मेंस इसकी होने वाली है। हम आपको रोड पे सेफ जगह पे अभी आपको दिखाएंगे। पिकअप देख लेते हैं। तो भाई उठाओ एक बार पूरे पंजे से इसको। तो देख सकते हो व्हील स्पिन वगैरह पूरा हो रहा है इस गाड़ी के अंदर और कुछ ही सेकंड के अंदर आप देख सकते हो 80 टच हो चुकी है। स्क्रीन के ऊपर टाइमर मैं आपको दिखा दूंगा कि कितने में 0 to 80 ये गाड़ी हुई थी। और नो डाउट पावर इसकी ऐसी है बिल्कुल कमर पीछे लगवा देती है। और ये देख सकते हो फिर से सीधा भाई कुछ ही सेकंड के अंदर इतनी पावरफुल गाड़ी ये है। और मैं तो रिकमेंड करता हूँ। काफ़ी बड़ी और स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं तो भाई स्टेबल आपको कॉन्फिडेंस आता है गाड़ी को। कॉन्फिडेंस आता है जैसे हम अगर कर्व पे होते हैं मुड़ रही हो तो ऐसा फील नहीं होता कि हाँ ये दूसरी साइड खिंच रही है या आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। मेरे को हमेशा परफेक्ट मतलब मोड पे अगर थोड़ी स्पीड में जैसे हाईवेज पे 100 की स्पीड होती है तो 100 पे भी अगर हम मोड़ रहे होते हैं तो ऐसा कभी फील नहीं होता कि हाँ हमें स्लो करनी चाहिए, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है समथिंग या ब्रेकिंग लेनी चाहिए। बॉडी रोल की बात करें तो जैसे हाईवे पे कुछ लगता है आपको बॉडी रोल वगैरह इस गाड़ी नहीं नहीं मेरे को वो फील नहीं आता बड़ी गाड़ी के हिसाब से कि बहुत ज्यादा बॉडी रोल तो ऑब्वियसली है, उतना नहीं है जो गाड़ी के साइज के हिसाब से होना चाहिए। भाई थैंक यू सो मच हमारी वीडियो के अंदर आने के लिए एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और नई नई वीडियोस देखने के लिए।